बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की मैथ का बड़ा अहम टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बात क्लियर नहीं हो रही कि सेट्स होते क्या हैं और इनको एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं, इनको लिख किस तरह सकते हैं। तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा कि सेट्स होते क्या हैं और किस तरह इनको वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई चीज़ होती है। ईच ऑब्जेक्ट सेट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, और जो भी चीज़ उस सेट के अंदर पाई जाती है वो उसका एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट, या इसको मेंबर भी कहते हैं। कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई एलिमेंट या मेंबर, कोई भी चीज़ हो सकती है जो सेट के अंदर लिखी जाती है, वो इसका एलिमेंट भी कहलाती है, मेंबर भी कहलाती है और ऑब्जेक्ट भी कहलाती है। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अगर उर्दू में इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, सेट ऐसी अशिया का मजमूआ होता है जो वाज़ेह तौर पर बयान की गई हों। इसमें एक और चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि जो चीज़ भी सेट के अंदर आएगी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। एग्जाम्पल ऑफ सेट्स जो दी गई हैं, ये फर्स्ट है सेट 2 4 6 8। तो आगे उसने शो भी करवाया इवन नंबर लेस देन 10। ये देखें जी, 2 4 6 8 10 12, इसके अलावा 14, इसके अलावा 16, ये सारे जो हैं इवन नंबर हैं। ये देखें 8 तक लिखे हुए हैं, तो उसने आगे शो करवा दिया कि इवन नंबर हैं लेकिन लेस दैन 10 है। इसके बाद है ए ई आई ओ यू। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वावल्स हरूफ हैं जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते हैं, उनके वावल्स हरूफ कहलाते हैं। इसी तरह सी जो है उसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे ये दिया गया है। तो डेज़ ऑफ द वीक सम ऑफ देम, यानी कि कुछ उन्होंने बताए हैं, सारे के सारे नहीं। सेट की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें मेन एग्ज़ाम जो हैं वो पहली टाइप जो आप लोगों ने पढ़नी है वो है हमारे पास फाइनाइट सेट। अ सेट इज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके नंबर जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। मसलन 1 से लेकर 5 तक अगर लिखें 1 2 3 4 5, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये काउंट हो रहे हैं, तो ये काउंटेबल होगा। इसकी एग्जांपल सामने दी गई है। एग्जांपल में देखें तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 काउंटेबल आ गया। इसके बाद ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसके बाद नंबर 2 पर है इनफाइनाइट सेट। अ सेट अनकाउंटेबल आर एंडलेस। जो अनकाउंटेबल होता है एंडलेस होता है, मतलब कि उसके आगे डॉट पॉइंट्स लिखे होते हैं कि ये चल रहा है, रुकने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह आगे डॉट डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास जी तीसरा है, इसमें जो है हमारे पास है वो है एम्प्टी सेट या नल सेट उसको कहते हैं। अ सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट इन इट आल्सो रिटन एज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट उसने हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और नीचे वाले की तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी चौथा पॉइंट है सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जिस तरह d इक्वल टू 5 दिया गया है, इस तरह d इक्वल टू 7 भी लिख सकते हैं। कोई भी एक अदद आप लोगों ने अपने पास से लिख देना है। इक्वल सेट, टू सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जिसमें दो सेट दिए गए हों, ए बी भी कोई सेट ले लें या ई एफ़ कोई सेट ले लें, जिस तरह ये सामने दिया गया है। तो इसमें देखिए 1 इधर है तो दूसरी तरफ भी मौजूद है, 2 इधर है तो दूसरी तरफ भी, 3 इधर है तो तीसरी उधर अगले एफ में भी मौजूद है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ईज़िली पढ़ सकते हैं इक्वल सेट। तो इक्वलेंट सेट नंबर 6 पॉइंट पर है जी हमारा इक्वलेंट सेट। टू सेट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बट एलिमेंट कैन डिफरेंट। एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन उनकी तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे ए बी सी ये है जी में, और एच में भी क्या है 1 2 3। देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट है और दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, तो इसको इक्वलेंट सेट पढ़ेंगे। सब सेट क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ द ए इज़ आल्सो इन बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो इसकी अलामत है ए सबसेट ऑफ बी। देखें ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में भी मौजूद हैं। तो इसके बाद लास्ट जो हमारा है 8वें नंबर पर वो है यूनिवर्सल सेट। ये बहुत अहम सेट है जी, इसके बारे में बड़ा रोला शोला डाला जाता है, इसको बहुत
डीपली देखा जाता है कि बाद बंदों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं यूनियन की अलामत है। ये यूनियन की अलामत नहीं है यू, बल्कि ये यूनिवर्सल सेट है। द सेट इज़ अ कंटेन ऑल एलिमेंट अंडर द डिस्कशन यूजली डिनोटेड बाय यू, जिसमें सारे एलिमेंट को डिस्कस किया जाए। मतलब यू का अगर हम सेट लें 1 2 3 4 5, तो हम इन तमाम एलिमेंट को किसी दूसरे सेट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर इन शॉर्ट हम देखें द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड एटम, तो इसकी टाइप्स क्या कि फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, स्केलेटन, ये जो अभी हमने पढ़ी हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये तरीक़ाकार मेथड और ये क्वेश्चन समझ आए हों, तो आप लोगों ने कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर किसी पॉइंट का नहीं पता चला, तब भी आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि